हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में, जहां हम डिस्कस करेंगे इनके ओरिजिन से रिलेटेड। साथ में हम बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन से ट्रेवलर्स आए जिन्होंने विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर यदि मैं बात करूँ, हमने अभी डिस्कशन किया दिल्ली सल्तनत के बारे में और हमने देखा कि किस तरह से तुगलक डायनेस्टी के बाद धीरे धीरे छोटी छोटी डायनेस्टी जो वो डेवलप होना शुरू होती है। ठीक है, यहाँ से दिल्ली सल्तनत का जो एम्पायर था उसमें बिखराव होना शुरू होगा और कुछ लोकल डायनेस्टीज हैं जो डेवलप होंगी। ठीक है, तो हम पहले वही देखते हैं इंडिया के मैप पे कि कौन कौन सी डायनेस्टीज है जो तुगलक डायनेस्टी के बाद धीरे धीरे डेवलप हो रही है, और लोधी डायनेस्टी आएगी उस टाइम में कौन कौन सी ऐसी डायनेस्टीज होंगी जो प्रेजेंट होंगी इंडिया में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर यदि मैं बात करूं सेंटर की, जहां हम दिल्ली की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा यहां पे लोधी डायनेस्टी। ठीक है, कौन सी? लोधी डायनेस्टी। क्लियर? ठीक है, अब यहां पे राजस्थान में मेवाड़ है, मेवाड़ में आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में मेवाड़ डायनेस्टी, जो कहां है? राजस्थान में। ठीक है, यहां पे ये जो गुजरात वाला रीजन है, यहां आपको देखने को मिलेगा मुजफ्फर डायनेस्टी। ठीक है, कहां पे? गुजरात वाले रीजन में। उसी तरीके से आपको मालवा में देखने को मिलेगा खिलजी। ये वो खिलजी नहीं है जो पहले आए थे, जो दिल्ली सल्तनत के खिलजी है वो नहीं है। ठीक है, मालवा वाले रीजन में आपको खिलजीज देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से आपको यहां पे जौनपुर में आपको देखने को मिलेगा सरकीज। ठीक है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, यहां पे बंगाल है, उड़ीसा है ये, यहां पे आपको देखने को मिलेगा गजपति। उड़ीसा वाले रीजन में आपको गजपतिज देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से जब हम बात करेंगे आसाम में तो यहां पे आपको अहोम देखने को मिलेंगे। क्लियर? और अगर मैं बात करूं यहां पे कश्मीर में तो आपको यहां पे शाहगीर देखने को मिलेंगे। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये है नॉर्थ वाले पार्ट में, ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर मैं साउथ में जाऊं तो हमें देखने को मिलेगा यहां पे विजयनगर एम्पायर, विजयनगर। ठीक है, और इसके नीचे हमें देखने को मिलेगा एम्पायर दैट इज बहमनी एम्पायर, बहमनी। ठीक है, ये 1336 के टाइम के, ये 1346, मतलब इनके 10 साल बाद डेवलप हो रहे हैं। क्लियर? अब ये डायनेस्टीज हैं जो आपको पता होने चाहिए। दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन के बाद कुछ जो लोकल डायनेस्टीज जो डेवलप हुई है वो इस तरह से फैली हुई है। ठीक है, इस पार्ट में आपको लोधी डायनेस्टी देखने को मिलेगी। क्लियर? अब इन सब में अगर हम देखें तो विजयनगर एम्पायर वही सबसे बड़ा एज ए एम्पायर निकल के आएगा इन सभी में से। विजयनगर एम्पायर है वो सबसे बड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो डिस्कशन करेंगे वो विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर किस तरह से इसका ओरिजिन होता है, कैसे पता चला कि विजयनगर एम्पायर नाम का भी कोई यहाँ पे एम्पायर हुआ करता था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम ओरिजिन से रिलेटेड हम बात करेंगे विजयनगर एम्पायर से। तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे प्रेजेंट है, साउथ में, बहमनी एम्पायर से ऊपर प्रेजेंट है। क्लियर? तो एक तरीके से जब आप मैप पे लोकेट करते हो ना तो वो चीज़ें आपको याद करना बहुत अच्छे से हो जाता है, समझ जाते हो उस चीज़ को, दोबारा याद करने में या उसको समझने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने बार बार बोला है जब भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ो हिस्ट्री में तो लोकेट करो उसको मैप पे। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ पे प्रेजेंट है, रफली आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके ओरिजिन से रिलेटेड अगर हम बात करें कि कैसे हमें पता चलता है इस डायनेस्टी के बारे में। देखो, अगर यदि मैं बात करूं आपसे विजयनगर एम्पायर के ओरिजिन की, तो ये सब चीजें हमें पता चलती है। एक बुक है दैट इज ए फॉरगॉटन एम्पायर, जिसमें इसके बारे में लिखा हुआ है, इसके ओरिजिन से रिलेटेड बातें लिखी हुई है। बुक का नाम क्या है? अ फॉरगॉटन एम्पायर। किसने लिखी है? तो इसके राइटर है रॉबर्ट सीवेल। ये एक ऑथर हुए जिन्होंने बुक लिखी है फॉरगॉटन एम्पायर। आखिर क्यों, किस तरह से इन्होंने इस बुक को लिखा, उसके बारे में समझते हैं।
ठीक है, देखो जब हम बात करते हैं कि विजयनगर एम्पायर के बारे में, तो एक्चुअल में ये किसी को पता ही नहीं था ये क्या हुआ इसके साथ में, कैसे डिक्लाइन में गए, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है वो 1336, अगर यदि हम इसका एक टाइम पीरियड देखें तो ये 1336 में ये एग्जिस्टेंस में आते हैं। ठीक है, ये जो डायनेस्टी है वो 1336 में स्टार्ट होना शुरू होती है, इसके बाद ये 1565 तक ये डायनेस्टी बहुत अच्छे से चलती है स्मूथली। ठीक है, इसके बाद ये धीरे धीरे डिक्लाइन में जाना शुरू करती है और अचानक से 1600 में हम देखेंगे तो ये डायनेस्टी पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाती है, पूरी तरीके से। आपको ये टाइमलाइन पता होनी चाहिए इस डायनेस्टी से रिलेटेड। 1336 में ये एग्जिस्टेंस में, ठीक है, यहां से ये अपना एम्पायर बनाना शुरू करते हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे डिक्लाइन में जाना शुरू करेगी 1565 के बाद, और 1600 में ये पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाएगी। किसी को पता ही नहीं होगा यहाँ पे कोई ऐसा एम्पायर नाम की चीज़ भी हुआ करती थी, कोई विजयनगर एम्पायर हुआ करता था, ऐसा कोई नहीं बता सकता इसको। ठीक है, इस टाइम में ब्रिटिशर्स आ चुके हैं, ठीक है, वो रिसर्च कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, किसी ने इसमें इस डायनेस्टी के बारे में क्योंकि ना तो सुना है साउथ में, तो इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअल में रिसर्च तो कर रहे हैं, लेकिन वो रिसर्च कर रहे हैं एंशिएंट की, एंशिएंट चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हाँ भाई ये एंशिएंट यहाँ पे रिसोर्सेज मिले, मोन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो देख रहे हैं। उनका इस डायनेस्टी के बारे में, क्योंकि इन्होंने किसी के बारे में सुना ही नहीं है, इस डायनेस्टी के बारे में पता ही नहीं है किसी को, क्लियर। और जबकि इस डायनेस्टी में बहुत सारे ट्रैवलर्स आए, बहुत ट्रैवलर्स आए, 9 से 10 ट्रैवलर्स आए, मैं इनके बारे में बात करूंगा अभी। डिप्लोमेट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारा लिखा है, लेकिन एक्चुअल में किसी के पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे फॉरेनर्स हैं। कुछ थे जो यहाँ पे हैं, उनके रिसोर्सेज है, लेकिन एक्चुअल में ये बता ही नहीं पाते हैं कि यहाँ कोई डायनेस्टी है, एग्जिस्टेंस था ही नहीं उसका पूरी तरीके से, क्योंकि वाइप आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, क्योंकि वो सारे के सारे एंशिएंट की डिस्कवरी कर रहे हैं, एंशिएंट जितने मॉन्यूमेंट्स मिल रहे हैं उनके बारे में रिसर्च की जा रही है, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पे फॉरेनर जैसे ब्रिटिशर्स के एक इंजीनियर हुए, कॉलिन मैकेंजी, ठीक है, ये एक इंजीनियर है, कौन है, ब्रिटिशर्स के, क्लियर। इनको भेजा गया साउथ में जाओ आप, और साउथ में जाके कुछ रिसर्च कीजिए। उनको भेजा तो एंशिएंट के लिए गया था कि आप जाओ और साउथ में जाके आप वहाँ पे रिसर्च करना शुरू कीजिए। जब ये यहाँ जाते हैं तो इनके हाथ में लगते हैं कुछ मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। इन्होंने देखा कि यार ये मॉन्यूमेंट्स हैं, ये एक्चुअल में ज़्यादा पुराने नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम इनको बहुत ज़्यादा पुराने टाइम में देखना शुरू करें, ये तो रिसेंट है, अभी के ये। साथ में इनको कुछ कॉइन्स मिलते हैं, इनको कुछ वहाँ पे रिसोर्सेज मिलना शुरू होते हैं, जिनके बारे में हम बात करें राइटिंग की, ठीक है, इस तरीके के इनको रिसोर्सेज मिलना शुरू होते हैं। तो इन्होंने जब वहाँ पे लोगों से पूछा कि भाई एक्चुअल में बताइए यहाँ पे था क्या, ये कहाँ से आए, किसके हैं ये, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग मोहर देखने को मिलती है, स्टैम्प्स देखने को मिलती है, तो उससे इनको पता चलता है कि यहाँ पे एक्चुअल में कोई ना कोई एक और एम्पायर था जो एग्जिस्ट करता था, जिसको हम नहीं जानते, नहीं पहचानते। ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने लोकल लोगों से उसके बारे में पूछना शुरू किया, उससे बातें करनी शुरू की, पूछना शुरू किया कि बताइए किस तरह से ये जो एम्पायर है ये हुआ करता था और कैसे ये यहाँ से गायब हुआ है। तो पूरी डिटेलिंग इन्होंने यहाँ से लोगों से लेनी शुरू की। तो इसके साथ में दूसरा जो बंदा था, दैट इज़ रॉबर्ट सीवेल, इन्होंने लोगों से, जो लोकल वहाँ के लोग थे, उनसे इसके बारे में पूछने की शुरुआत करते हैं, और धीरे धीरे इन्होंने एक बुक लिखना शुरू किया। इसका नाम था ए फॉरगॉटन एम्पायर, ऐसा एम्पायर जिसको हम भूल चुके हैं। जबकि ये एम्पायर ऐसा है, इसके अंदर बहुत फॉरेनर्स भी आए, इसमें काफ़ी फॉरेनर्स आए, फॉरेनर ट्रैवलर्स भी आए, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ऑथर्स भी आए, यहाँ पे डिप्लोमेट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, फॉरेनर डिप्लोमेट्स भी देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से अगर यदि हम इसमें रिसोर्सेज की बात करें तो इनके कॉइन्स देखने को मिलते हैं, हमें बहुत सारे कॉइन्स देखने को मिलते हैं सॉरी, स्टैम्प्स देखने को मिलती हैं,
ठीक है। इसी तरह से हम यहां पे अगर देखें तो इनका अगर आर्किटेक्ट वो भी हमें देखने को मिलता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती है, फिर भी इसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। तो उस पर एक बुक लिखी गई, दैट इज फॉरगॉटन एम्पायर। इसमें इन्होंने बताया कि इस एम्पायर में जो लेडीज हुआ करती थी, जो वीमेन थी, वो काफी स्ट्रोंग हुआ करती थी, काफी स्ट्रोंग। ठीक है, इन सब की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे रिसोर्सेज में, जब हम पढ़ेंगे इनके, जब अलग अलग रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इन्होंने इस बुक में मेंशन किया कि यहाँ पे एक्चुअल में ऑथर्स ऐसा नहीं है कि केवल बाहर से आने वाले लिखने लग रहे हैं। यहाँ पे रूलर है, वो खुद भी लिखने लग रहे हैं, उसकी भी बुक है, लेकिन फिर भी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर यदि हम बात करें तो इनके यहां पे अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। इनके कोर्ट में जो रूलर है उनके कोर्ट में अष्ट दिग्गज भी हैं जिन्होंने भी बुक लिखी है, फिर भी हम नहीं जानते इस एम्पायर के बारे में। आखिर क्यों? यहां पे ऐसा नहीं है कि केवल आदमी लिखने लग रहे हैं, यहां पे विमेन भी ऐसी हैं जो लिखने लग रही है, इस डायनेस्टी के बारे में बता रही है, उसके बावजूद हमारे पास इनके रिसोर्सेज नहीं है। तो इस वजह से इन्होंने एक एम्पायर के नाम लिखा, एक बुक लिखी, दैट इज अ फॉरगॉटन एम्पायर। ठीक है, जहां पे लोगों से पूछ पूछ के और इसको लिखने की और बताने की शुरुआत की, और इस तरह से हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में पता चलता है, देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर यदि मैं बात करूं आपके सामने इस डायनेस्टी में कौन कौन से ट्रैवलर्स हैं जो यहाँ आए। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं इनके ट्रैवलर्स की, ओरिजिन की बात की, ट्रैवलर्स की बात की, क्योंकि ये सारे के सारे ट्रैवलर्स हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और साथ में क्योंकि हमें इनके नाम को याद करने में, जब हम अलग अलग रूलर्स पढ़ेंगे तो उस टाइम में किसके कंटेम्प्रेरी कौन आ रहे हैं हम वहाँ पे भी देखेंगे। फिलहाल हम एक बारी एक ट्रैवलर्स की टेबल बनाएंगे, वहाँ पे हम नोट करेंगे, उसके बाद हम बाद में, ताकि वो याद करने में और चीज़ों को समझने में हमें आसानी होगी, इसलिए हम पहले यहाँ पे कौन कौन से ट्रैवलर्स आते हैं उनके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, क्लियर एकदम। चलिए अब बात करते हैं। देखो, विजयनगर एम्पायर में 4 डिफरेंट डायनेस्टीज होंगी, 4 अलग अलग डायनेस्टीज होंगी। ठीक है, तो उनके अलग अलग टाइम में अलग अलग रूलर्स आएंगे, अलग अलग रूलर्स आएंगे तो उनके टाइम में उनके कंटेम्प्रेरी अलग अलग ट्रैवलर्स भी आएंगे। क्लियर। देखो, सबसे पहले हमारे पास में आता है इब्न बतूता। ये तो शायद आपने नाम पहले भी सुना है, ये हमने पढ़ा था, एमबीटी के टाइम में हमने देखा था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ये आए थे। कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे, मोरक्को से। ये क्या है? ये अफ्रीका में, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ पे कंट्री हमें देखने को मिलती है, दैट इज मोरक्को। वहाँ से आए इब्न बतूता। इनको क्या किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था कि आप चाइना चले जाओ और वहाँ चले जाओ एज ए डिप्लोमेट मेरे, और वहाँ जाके मेरे बारे में बात कीजिए। ठीक है, तो इनको बोला गया था आप साउथ से होते हुए जाओ और फिर आप चाइना चले जाओ। तो ये जब यहाँ से चलते हैं तो इन्होंने देखा था, क्योंकि ये 1334 के आसपास ही आए थे और 1342 में चाइना की तरफ गए थे, तो ये साउथ से होते हुए गए। इस टाइम में यहाँ पे ये विजयनगर एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट हो चुकी है। ठीक है, तो ये जब साउथ में गए तो इन्होंने विजयनगर एम्पायर को देखा और कहा कि ये तो बहुत अच्छा एम्पायर है। यहाँ पे इन्होंने एक बुक लिखी इसके बारे में, और उस बुक में जिक्र किया हरिहर और बुक्का के बारे में। हरिहर और बुक्का, ये कौन है? हरिहर और बुक्का एक्चुअल में इस डायनेस्टी के इस्टेब्लिशमेंट करने वाले रूलर हैं। ठीक है, इनके बारे में लिखा। इनकी जो बुक थी, इनकी जो बुक है दैट इज रोहेला, किताब उल रोहेला। ठीक है, इस बुक में इनके बारे में लिखा है, विजयनगर एम्पायर की शुरुआत के बारे में ये लिखा गया है। ठीक है, तो इब्न बतूता पहले ट्रैवलर है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो मैं आपको ट्रैवलर्स की लिस्ट बनवा रहा हूं, ये सब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड ट्रैवलर है दैट इज निकोलो कॉन्ती। ये कौन है? ये है एक्चुअल में एक सिटी से, दैट इज कॉल्ड वेनिस। ये इटली की एक सिटी है। ठीक है, यहां से आए निकोलो कॉन्ती। कहाँ से? वेनिस से, इटली में है। ठीक है, अब ये भी यहाँ पे बताते हैं इस डायनेस्टी के बारे में, विजयनगर एम्पायर में, कि ये बहुत ही प्रोस्पेरस एम्पायर है।
ठीक है। अगर यदि मैं बात करूं क्या इटली से कोई और भी इससे पहले आया था, भाई यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी नींद में चलने की आदत है, चलो भाई ठीक है मन में आए उधर चले गए, ठीक है। इससे पहले भी कोई एक बंदा आया था इटली से जिसका नाम था मार्को पोलो, ये आपको पता होना चाहिए। मार्को पोलो ये कौन है? ये एक्चुअल में इटली का ही एक बंदा है, वेनिस से ही है, ठीक है। ये आया था लेकिन ये करीब 100 साल पहले आया था। ये आया है 1388 के आसपास, ठीक है। 1388 1390 इस टाइम पीरियड में, 90s में आया है। मार्को पोलो आया 1290s में, ठीक है। लेकिन ये कहाँ आया? ये जब आया था तो वारंगल, यहाँ पे एक डायनेस्टी हुआ करती थी, दैट इज काकतीय डायनेस्टी, इसमें आया, ठीक है। वारंगल वाले रीजन में जहाँ पे पहले काकतीय डायनेस्टी हुआ करती थी, इसके बारे में बताया इसने। क्योंकि काकतीय ऑब्वियस सी बात है 100 साल पहले तो ये थी नहीं। विजयनगर एम्पायर कब आया है? 1336 में, इस टाइम में आ रहा है। लेकिन मार्को पोलो आया है वो कब आया है? 1298 1288 या 90s के पीरियड में आ रहा है, ठीक है। तो उस टाइम में यहाँ पे कौन होता था? काकतीय डायनेस्टी। काकतीय डायनेस्टी में एक रूलर हुआ करती थी, लेडी रूलर, दैट इज रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी, इसके बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दी, कहा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है जो वहाँ पे रूल कर रही है, ठीक है। इन्होंने पांड्या डायनेस्टी के बारे में भी बताया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये साइड इंफॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए। इटली से मार्को पोलो भी इटली से ही थे और निकोलो कॉन्ती ये विजयनगर एम्पायर में आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये प्रोस्पेरिटी के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा रिसोर्स है, लोगों के पास में बहुत धन है, ठीक है। काफी प्रोस्पेरस एम्पायर है ये। अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक। ये एक ट्रेवलर है जो कब आए? विजयनगर एम्पायर के टाइम में आए। किनके बाद आए? निकोलो कॉन्ती के बाद आए, ठीक है। ये कहां से आए? तो ये सेंट्रल एशिया में मेनली पर्शिया से। ये क्या करते हैं? ये एक्चुअल में यहाँ पे जर्नल जैसे ये घूम रहे हैं, ठीक है, और जर्नली बस वहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि हाँ यहाँ क्या चल रहा है, किस तरीके से प्रोस्पेरस है, किस तरीके का ये एम्पायर है, उन सब के बारे में बताता है अब्दुल रजाक, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लास्ट आते हैं, दैट इज निकितिन। ये कौन है? ये रशिया से है, ठीक है। ये रशिया का एक बंदा है। क्या करने आता है यहाँ पे? ये इस एम्पायर में आता है घोड़े बेचने के लिए, हॉर्सेस का व्यापार करने, ट्रेड करने, हॉर्सेस ट्रेड करने, ठीक है। तो इस वजह से हमें देखने को मिलता है ये जितने भी रूलर्स हैं, ये जितने भी ट्रैवलर्स हैं, इब्न बतूता, निकोलो कॉन्ती, अब्दुल रजाक, निकितिन, ठीक है, ये सारे के सारे जो यहाँ पे फर्स्ट जो डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आती है, दैट इज संगम डायनेस्टीज, ठीक है। हम इसमें जो भी डायनेस्टी होंगी वो अलग अलग डिस्कशन करेंगे। तो ये है संगम डायनेस्टी के टाइम में जो भी ट्रैवलर यहाँ पे आ रहे हैं उनके बारे में, ठीक है। आपको ये 4 नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान होने चाहिए, इब्न बतूता, निकोलो कॉन्ती, अब्दुल रजाक और निकितिन। इसको एक छोटी सी ट्रिक से आप याद रख सकते हो। देखो ट्रिक क्या है, अब इससे देखो, अब निकालो किसको, अब निकालो अब्दुल को नितिन। आप इस तरह से याद रख सकते हो ताकि आप एक क्रोनोलॉजी में याद रख सको कि पहले कौन आया था। अब से इब्न बतूता, अब से कौन है? इब्न बतूता। निकालो से निकोलो कॉन्ती, अब्दुल रजाक, निकितिन, ठीक है। तो ये चारों आपको पता होने चाहिए। कब आ रहे हैं? संगम डायनेस्टी के टाइम में। संगम डायनेस्टी कहाँ से? विजयनगर एम्पायर से। क्लियर? ये संगम डायनेस्टी एंशिएंट वाली नहीं है, ध्यान रखना, ये विजयनगर एम्पायर की डायनेस्टी है। क्लियर? ये सारे ट्रैवलर्स है। पॉइंट क्लियर एकदम? ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद, अब आते हैं हमारे पास में सुलू डायनेस्टी। उस टाइम में कुछ अब आने शुरुआत करेंगे, दैट इज पुर्तगीज। अब यहाँ पे कुछ पुर्तगीज आना शुरू करेंगे और पुर्तगीज में भी मेनली
मेनली यहाँ पे डिप्लोमेट्स आएंगे, ठीक है। कौन आएंगे? डिप्लोमेट्स। मेनली यहाँ पे अब डिप्लोमेट्स आनी शुरुआत करेंगे। अब डिप्लोमेट्स कौन होंगे? डिप्लोमेट्स ऑब्वियस सी बात है कि एक रूलर भेजेगा दूसरे रूलर के एम्पायर में कि आप जाइए, आप हमारी इंफॉर्मेशन वहाँ दीजिए, आप वहाँ पे बताइए कि किस तरीके से हम आपके साथ में ट्रेड करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं या रिलेशन बनाना चाहते हैं। इस तरीके के डिप्लोमेट्स यहाँ पे भेजे जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन आएंगे? ये सुलू डायनेस्टी में आने की शुरुआत करेंगे, ठीक है। कुछ पुर्तगीज है, मेनली तो पुर्तगीज है, क्योंकि इस टाइम में पुर्तगाल से लोग आना शुरू कर देते हैं, ट्रेड होना शुरू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें तो दुराते बारबोसा, मेनली ये जो आएंगे ये कृष्ण देवराय इनके पीरियड में आएंगे। कृष्ण देवराय के टाइम पीरियड में जब ये रूल करते मिलेंगे सुलू डायनेस्टी में, तो उनके टाइम में ये जो डिप्लोमेट्स हैं ये आने की शुरुआत करते हैं। और यहाँ से पुर्तगीज का और विजयनगर एम्पायर का जो रिलेशन है, जो बॉन्डिंग है, वो बहुत स्ट्रांग बनती है। और विजयनगर एम्पायर के साथ ही जो पुर्तगीज है वो अपना रिलेशन आगे लेके चलेंगे और अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नाम याद रखना है दुराती बारबोसा। दूसरे हमारे पास में डोमिंगो पेस, ठीक है। ये कब आ रहे हैं? ये दोनों आ रहे हैं कृष्णा देवराय के टाइम पीरियड में, ठीक है। कब आ रहे हैं? कृष्ण देवराय के टाइम पीरियड में। क्लियर? क्या है ये? डिप्लोमेट्स। अब आते हैं हमारे पास में ग्रेशिया डी ओर्टा। ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ग्रेशिया डी ओर्टा कौन है? ये एक्चुअल में क्या है? मेडिसिन पे रिसर्च करने आ रहे हैं, मेडिसिन पे रिसर्च, ठीक है। और ये कब आ रहे हैं? पोस्ट KDR, कृष्ण देवराय के टाइम पीरियड के बाद। कृष्ण देवराय है सुलू डायनेस्टी में ही है, लेकिन अभी फिलहाल ये कब आ रहे हैं? कृष्ण देवराय के बाद में। क्लियर? आपको ये बात पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे कृष्ण देवराय के टाइम में आ रहे हैं, ये पोस्ट KDR आ रहे हैं। क्लियर? ये पता होना चाहिए आपको। अब आपको 3 नाम और पता होना चाहिए, दैट इज फर्नाओ नूनीज, एक है आपका सीजर फेडरिक, और लास्ट आपको पता होना चाहिए फरिस्ता। ये आपको 3 नाम। अब इनसे रिलेटेड क्या पॉइंट है? नूनीज है, ये 1530s के टाइम पीरियड में आएंगे, ठीक है। इस टाइम में कौन रूलर होगा? तो वो होगा अच्युत देवराय, ठीक है। ये रूल करते हुए हमें नजर आएंगे। इनके टाइम पीरियड में ये बताते हैं कि ये कितना प्रोस्पेरस है, कितना यहाँ पे वेल्थ है यहाँ पे लोगों के पास में, इन सब के बारे में बताता है फर्नाओ नूनीज, ठीक है। सीजर फेडरिक ये जब आएंगे तो ये उस टाइम में आएंगे 1560s के टाइम पीरियड में, ठीक है। 67 के टाइम पीरियड के बाद में आएंगे। ये बताएंगे डिक्लाइन फेज के बारे में कि किस तरह से ये डिक्लाइन में जा रहे हैं, ये डायनेस्टी धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही है, अब खत्म हो रही है। वो उतना इनका जो प्रोस्पेरिटी है वो नहीं बची है, इनका जो एम्पायर है वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है, ठीक है, कमजोर होते जा रहे हैं। तो डिक्लाइन के बारे में बताएगा सीजर फ्रेडरिक, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास में फरिश्ता। ये एक्चुअल में कब आएगा? आदिल शाही डायनेस्टी होती है एक, आदिल शाही, ये कब होती है? ये एक्चुअल में ये टूट के बनी है, किससे? बहमनी एम्पायर से, ठीक है। ये बहमनी एम्पायर है, वहां से टूट के आदिल शाही डायनेस्टी आई, जो कंटेम्पररी है किसके? विजयनगर एम्पायर के। तो हमें वहां से पता चलता है फरिश्ता के बारे में। क्लियर? तो ये कुछ लोग हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इनके नाम से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पे पूछा जाता है कि बताइए किस पीरियड में आए, किसके टाइम पीरियड में आए। आपको पहले ये नाम दिमाग में होने चाहिए, फिर जब हम डिस्कशन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस रूलर के कंटेम्पररी
कौन आ रहा है और उसका क्या काम है, वो कौन सी बुक लिख रहे हैं, किस तरीके का काम कर रहे हैं, इन सब के बारे में वहाँ पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे फिर अलग अलग को याद करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने स्पेशली अलग से इनको बनाए ताकि बाद में हमें याद करने में डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, तो पहले इसको देखिएगा ध्यान से, फिर हम डिस्कशन करेंगे एक एक डायनेस्टी के बारे में।